गुड मॉर्निंग डियर। आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। इससे पहले हमने एग्जाम्पल देखे थे, किए थे, समझे थे। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार हम कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आप प्रूव कीजिए कि सारा जो रिजल्ट है कि इसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। इस रिजल्ट को हमने जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट साइड ले लेते हैं हम। हमारी जो लेफ्ट साइड है वो क्या रहेगी, 2 cos पाई बाय 13 मल्टीप्लाई में cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 और प्लस cos 5 पाई बाय 13। इस सारे की जो वैल्यू है वो हमने दिखानी है कि क्या होगी, जीरो होगी। अब यदि हम देखें यहां, तो यहां हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2 cos a cos b। cos मल्टीप्लाई में है और यहाँ cos जो है प्लस में है। यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, बट एक जगह करेंगे क्योंकि फिर कुछ कॉमन आ जाएगा। तो यदि यहां से हम देखें तो यहां हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं cos c प्लस cos d। ये हमारा c हो जाए, ये हमारा क्या हो जाए, d हो जाए। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाय 2 और cos ही c माइनस d बाय 2, ये हमारा रिजल्ट होता है। cos c प्लस cos d ऐसा हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर यहां ये अप्लाई करें तो क्या बनेगा, 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13, ये आपका सेम रहेगा। और यहां हमें यहां लगाना है फॉर्मूला, तो यहां लगाया है 2 cos 3 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13 और बाय 2, यानी c प्लस d और बाय 2 हमने ऐसा किया। मल्टीप्लाई में cos c आपका 3 पाई बाय 13 है, माइनस 5 पाई बाय 13 है और बाय 2, यानी ये रिजल्ट हमने क्या लगाया, c माइनस डी बाय 2, c माइनस डी बाय 2, ऐसा रिजल्ट हमने लगा दिया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या रहेगा। 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13, ये सेम, प्लस अगर यहां देखें हम 2 cos, यहां हम आपको जोड़े तो तेरा एलसीएम आ जाएगा 13, सेम आ जाएंगे ऊपर 8 पाई हो जाएगा। और 2 बाय 1 ये नीचे है तो मल्टीप्लाई में लेके जाओगे 1 बाय 2 ही रहेगा। 2 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 4 पाई बाय 13 आप कह सकते हो, इसकी वैल्यू होगी 4 पाई बाय 13। अगर यहां देखें तो तेरा ऊपर एलसीएम लें, इसको इसमें से घटाएं तो 3 पाई माइनस 5 पाई, और एंगल ही है ये, मल्टीप्लाई में तो 1 बाय 2, और ये देखेंगे आप माइनस 2 पाई अपॉन 13, 1 बाय 2 से 2 कट जाएगा तो ये कोस माइनस पाई अपॉन 13 बचेगा। माइनस कोस पाई अपॉन क्या बचेगा, 13 बचेगा। तो ये दो वैल्यू जो है हमारी बचती है। इस प्रकार हमने इनको इसको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। यदि अब आप देखें, हमें पता है क्या कि कोस माइनस थीटा हो तो क्या होता है आपका, कोस थीटा होता है। कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो ये जो स्टेप है कोस माइनस थीटा, तो इसको हम कोस थीटा लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इस माइनस को छोड़ सकते हैं, ये कारण दे करके, ये कारण हम दे देंगे। अब यदि आप ध्यान दें तो दोनों में एक तो 2 है, कॉमन है, दो ही टर्म है, और cos पाई बाय 13 cos पाई बाय 13 जो है आप कॉमन ले सकते हो। तो अंदर क्या बचेगा, क्या रहेगा वो देखें। यदि हम, तो क्या रहेगा यहाँ पे, cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 4 पाई बाय 13, ये बचेगा। अब फिर हम इसमें cos c प्लस cos d ये वाला ही रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। और यदि हम देखें क्या रहेगा, ये 2 cos पाई बाय 13, और यदि हम ये फॉर्मूला लगाएं तो 2
कोस सी प्लस डी, डी है आपका 4 पाई/30 बाय 2। ये क्या किया हमने, सी प्लस डी बाय 2, और कोस ही सी माइनस डी बाय 2। ये जो है रिजल्ट हमने यहां पे अप्लाई कर दिया। अब देखें, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा क्या एंगल बनते हैं और देखते हैं क्या रहेगा। तो 2 cos पाई/13 2 cos, अगर हम यहां देखें सोल्व करें, इस एंगल को ऐड करें, 13 एलसीएम ले लें आप, तो सेम आएंगे ऊपर वाले, 9 पाई 4 पाई, 13 पाई ही हो जाएगा। ये इन दोनों का सम हो गया, बाय 2 है, मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो 1/2 ही हो जाएगा ना, क्योंकि इसके अपॉन में 1 कर सकते हो आप, इसके ये डिवीजन में मल्टीप्लाई में लेके जाओगे ऐसा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, पाई/2 बचेगा एंगल। और यहां कोस माइनस करें हम, 13 एलसीएम ही लें और माइनस करें तो कितना बचेगा, 5 पाई बचेगा और 1/2, यानी आप यहां देख सकते हैं 5 पाई और 26 हो जाएगा। ये बचेगा, कुछ भी बचे हमें, ये अगर आप वैल्यू देखें हम, ये या कुछ भी रह जाए, ये बचा है आपका, ये अगर वैल्यू देखें तो cos 90 है, और cos 90 हमें पता है 0 है, और ये सभी मल्टीप्लाई में है, ये सभी किसमें है, मल्टीप्लाई में है, और ये इसकी वैल्यू 0 होती है। 0 किसी भी संख्या से आप 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी को क्या बना देगी, आपकी मल्टीप्लीकेशन को 0 बना देगी। तो आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 होगी, कारण दे सकते हैं आपके cos पाई/2 जो है वो क्या होगा, 0 होगा, cos पाई/2 आपका 0 होगा, तो ये सारा 0 आ जाएगा, और 0 ही आपको इसको प्रूव करना, तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो लेफ्ट साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो कुछ मुश्किल था नहीं, आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमने फार्मूला अप्लाई किया, 2 बार फार्मूला अप्लाई किया, ये cos c प्लस cos d वाला, और आपका रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ गया, और आपकी दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, ये कहता है प्रूव कीजिए इस रिजल्ट को आपको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट साइड लेते हैं हम, लेफ्ट साइड क्या रहेगी आपकी, sin 3x प्लस sin x, और सारे के मल्टीप्लाई में भी sin x है, आगे प्लस cos 3x माइनस cos x, और मल्टीप्लाई में भी क्या है, cos x। ये सारा हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहां हम अगर फॉर्मूला देखें तो यहाँ sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, बाद में sin x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या cos c माइनस cos d का हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और बाद में cos x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी हमारा रिजल्ट हो जाएगा। बट यदि हम पहले, यदि एंगल देखें, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, x यहाँ, x यहाँ है, और ये भी एंगल सेम है, यदि आप पहले मल्टीप्लाई करें, पहले मल्टीप्लाई करें और फिर हम रिजल्ट देखें क्या लग सकता है, तो ये बहुत छोटा सा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हो वैसे भी जाएगा कि पहले आप यहाँ साइन सी प्लस साइन डी और cos c माइनस cos d के लगा करके आप सोल्व कर सकते हैं, और ऐसे भी आप यदि करें, देखिए पहले मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा sin 3x और sin x प्लस sin स्क्वायर x, sin x की इसके साथ मल्टीप्लाई किए रिजल्ट, sin x की इसके साथ मल्टीप्लाई किए, प्लस साइन है बीच में तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है तो आप लगा देंगे। यहाँ आप cos की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos 3x है, और cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x माइनस cos x, और cos x की मल्टीप्लाई आप देख पाएंगे cos स्क्वायर x होगी। यदि अब यहाँ देखें आप sin 3x sin x और प्लस cos 3x cos x, और इसकी यदि माइनस कॉमन ले लें इन दोनों में से, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये माइनस क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि हमें पता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x होता है, इसलिए हमने यहां से माइनस कॉमन ले लिया। अब यहां देखें आप, ये जो रिजल्ट है ये वाला, ये भी आपका एक फॉर्मूला बनता है। यदि आप देखें कि cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b,
यानी जो कोस का आपका एंगल में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो आप उसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है, एक तरफ दोनों तरफ कोस होते हैं और एक तरफ दोनों तरफ क्या होते हैं, साइन होते हैं। माइनस का है तो आपका वहां प्लस साइन हो जाएगा और यहाँ प्लस होता तो यहाँ क्या हो जाता, माइनस हो जाता। कोस वाले में ऐसा होता है। तो ये ऐसा ही है, देखें, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि यही रिजल्ट बनेगा और इसको कोस ए माइनस बी लिख सकते हैं आप। कोस ए 3x को यदि a माने x को b माने तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो आप इसको लिख सकते हो कोस कोस ए माइनस बी। ये हमने ऐसे को लिख दिया और माइनस, और आपको पता है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर कोस 2a ये रिजल्ट होता है। कोई भी आइडेंटिटी लगाते हैं तो हमें बताना पड़ेगा। तो इसको आप कोस 2x लिख सकते हो। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 2x। और ये भी यदि आप यहां देखें तो कोस 2x ही बचेगा यहां, 3x माइनस एक्स और माइनस कोस 2x। तो आप देख पाएंगे इतना ही ये प्लस का है, इतना ही माइनस का है, और यदि ऐड करें हम दोनों को तो जीरो रिजल्ट आ जाएगा। और यही हमें इसको क्या करना था, प्रूव करना था कि राइट हैंड साइड भी हमारी जीरो ही होनी चाहिए, तो आपका जीरो के इक्वल आ जाता है। इस प्रकार हम इसको प्रूव कर पाते हैं। तो एक आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ जो है वो क्या कहता है कि ये जो साइड लेफ्ट साइड को आपको राइट के इक्वल प्रूव करना है। दोनों सेम ही हैं, लगभग दोनों आपके क्या ही हैं, सेम ही हैं। सिर्फ हमें फॉर्मूले यहाँ अलग अलग अप्लाई करने हैं। तो थर्ड पार्ट यदि हम देखें तो इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम एक बार थर्ड देख लेते हैं, फोर्थ आप अपने आप कर पाएंगे क्योंकि सेम ही है। कोस एक्स प्लस कोस ऑफ वाई सारे का स्क्वायर है प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई, यहां भी आपका कंप्लीट का स्क्वायर है और ये इसके इक्वल प्रूव करना है। देखो यहां हम दो बातें कर सकते हैं, स्क्वायर खोल भी सकते हैं। स्क्वायर खोलेंगे तो ये आपका बहुत लंबा पड़ जाएगा और हो नहीं पाएगा। और यदि हम देखें तो यहाँ ऊपर सारे का स्क्वायर है, स्क्वायर हमें चाहिए, तो स्क्वायर में खोल करके जो अंदर हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके, उनमें हम आइडेंटिटी लगा दें, उनमें हम फॉर्मूले लगा दें तो बात बनेगी। देखें यहां हम फॉर्मूला अंदर ही, बाहर स्क्वायर रखेंगे, हम बाहर हमारा स्क्वायर रखेंगे, हम ये ऊपर वाला अंदर आइडेंटिटी लगाएंगे कोस सी प्लस कोस डी। और हमें पता है कोस सी प्लस कोस डी किस क्या होता है, टू कोस में ही होता है, सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू, यही होता है हमारा ये रिजल्ट। तो लगाएं टू कोस एक्स प्लस वाई बाई टू, ये सी है ये डी है, और कोस एक्स माइनस वाई बाई टू, आगे साइन प्लस का है। यहां भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दें, ऊपर स्क्वायर को एज इट इज रखें, साइन सी माइनस साइन डी क्या लगेगी, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, टू कोस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ये रिजल्ट होता है। ये हमें ध्यान होने चाहिए। तो यहां यदि लगाएं टू कोस एक्स प्लस वाई बाई टू सी प्लस डी बाई टू और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा सी माइनस डी बाई टू। इस प्रकार हम लगा पाए। यदि अब हम ध्यान से देखें, दो इसमें भी है दो इसमें भी है, कोस एक्स प्लस वाई बाई टू कोस एक्स प्लस वाई बाई टू इसमें भी है, कॉमन ले लें हम दोनों में से तो ऊपर स्क्वायर भी कॉमन आएगा, टू कोस एक्स प्लस वाई बाई टू, तो सारे का स्क्वायर भी तो कॉमन आएगा ना, और मल्टीप्लाई में यहां क्या बचेगा, इसका स्क्वायर बचेगा, ये आप बाहर ले लेंगे तो ये बचेगा, ऊपर स्क्वायर भी बचेगा, कोस एक्स माइनस वाई बाई टू कंप्लीट का स्क्वायर होगा, प्लस यहां से भी कॉमन आएगा तो आपका इसका स्क्वायर बचेगा, साइन एक्स माइनस वाई एंगल के वाई है टू केवल, और सारे का स्क्वायर, ये रिजल्ट बचेगा। यदि यहां से हम देखेंगे इसका स्क्वायर है टू, ये टू है, टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर। और यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे का स्क्वायर है तो उसको आप एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में लिख सकते हैं।
आप ऐसा लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू, यहां इसको आप क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2, और इसको क्या लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं। और यदि आप ध्यान दें कोस का भी स्क्वायर है, साइन भी स्क्वायर में है, और दोनों के एंगल भी क्या है सेम है और प्लस में है। तो आपको पता है यदि कोस भी स्क्वायर में हो, साइन भी स्क्वायर में हो, दोनों के एंगल सेम हो और प्लस में हो, तो 1 होता है। वो क्या होता है 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आपका रिजल्ट 1 होता है। साइन का स्क्वायर है जी है, कोस का स्क्वायर है जी है, एंगल थीटा थीटा, एंगल सेम है दोनों के, तो आप कह सकते हो कि ये जो रिजल्ट है आपका क्या होगा 1 होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2, और यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। ऐसा ही हमने इसको क्या करना था प्रूव करना था, जो कि हम कर पाए। सिमिलरली आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा, यहां हमें आइडेंटिटी लगानी होगी कोस सी माइनस कोस डी की, और यहाँ साइन सी माइनस साइन डी, और जो कॉमन है वो लेंगे, बाकी जो है 1 बचेगा और आपका रिजल्ट जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि आपका साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, आपको प्रूव करना है कि 4 cos x cos 2x मल्टीप्लाई में है ये। तो मल्टीप्लाई में है, हम लेफ्ट साइड लेते हैं, और लेफ्ट साइड में जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो प्लस में है, तो प्लस से हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं आपके CD फॉर्मूला लगा करके, साइन 5x और साइन 7x। अब ये 4 टर्म्स हैं यहाँ पे, दो दो में हमें लगाना पड़ेगा। बट देखिए यदि आप इसमें और इसमें लगाते हैं x प्लस 3x सी प्लस डी करेंगे कितना हो जाएगा 4। ये प्रूव करना है साइन 3x, हमने साइन x साइन 3x साइन 5x साइन 7x इस पर लिख लिया। अब हम सी डी फॉर्मूले लगाएंगे क्योंकि वही मल्टीप्लाई में आएंगे ना, साइन सी साइन डी है, कोस सी प्लस कोस डी है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस में लेके आते हैं मल्टीप्लाई में लेके आते हैं, वहां मल्टीप्लाई है। तो बट देखिए किस किस में लगाएं, इसमें इन दो 4 हैं आपके, दो दो में हमें लगाने पड़ेंगे, तो कौन सा लिखें साथ में। हमें एंगल क्या चाहिए x चाहिए, 2x चाहिए, 4x चाहिए। तो ऐसा अगर हम देखें तो आप अगर ऐसा लिख पाए साइन x और साइन 5x को साथ लिख लेते हैं यहाँ, और साइन 3x और साइन 7x को साथ लिख लेते हैं, और यहां दोनों में हम आइडेंटिटी लगाएं तो आपका एक रिजल्ट वहां से मिलेगा ना। हमें कोस चाहिए हमें, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी में सेकंड पार्ट में कोस आता है, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 और कोस सी माइनस डी बाय 2 होता है, यानी यहाँ कोस आता है, सारा का सारा कोस में है, तो ये एंगल बनना चाहिए हमारा इनमें से कोई। तो यहाँ देखिए सेकंड में इसमें से घटाएंगे 4 बाय 2 2 आ जाएगा, यहां से भी ऐसा ही हमें कुछ मिलेगा। तो यहां लगाते हैं पहले हम फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 और कोस सी माइनस डी बाय 2, ये इन दोनों में हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आगे ये साइन प्लस का है, इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 और कोस सी माइनस डी बाय 2 7x हो जाएगा, वो 3x माइनस 7x बाय 2। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको तो क्या रहेगा 2 साइन 5 और 1 6 3x हो जाएगा। यहां आपका क्या बनेगा माइनस के 4x बाय 2 तो माइनस 2x बचेगा, प्लस 2 साइन 7 और 3 10 5x हो जाएगा साइन में, और यहाँ कोस में क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 4 माइनस के बाय 2 तो माइनस 2x, ये बनेगा हमारा रिजल्ट। अब यदि यहां से हम देखें तो 2 कोस माइनस 2x, 2 कोस माइनस 2x, 2 माइनस कोस 2x है वो, और इसमें पहले आप ये फॉर्मूला लगा ही लें तो कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है। तो आप कोस माइनस 2x को कोस x लिख सकते हैं हम, तो कोस 2x बन जाएगा, और आप कॉमन लेंगे तो यहां आपका साइन 3x बचेगा और यहां आपका साइन 5x बचेगा, यहां हमारा क्या बचेगा साइन 5x। फिर
इन दोनों में आपका रिजल्ट फिर लगेगा, कौन सा ही लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी लगेगा। तो यदि आप देखें 2 cos 2x तो ये है ही, और इन दोनों में रिजल्ट लगाएं तो 2 sin 3x प्लस 5x बाई 2 c प्लस d बाई 2 और cos 3x माइनस 5x बाई 2 c माइनस d बाई 2, ये रिजल्ट हमने इसमें अप्लाई कर दिया। और देखिए क्या बनेगा, 2 cos 2x, 2 cos 2x ये बनेगा आपका 2 sin 8 बाई 2 4x, और यहां माइनस कोस माइनस एक्स बचेगा, और कोस माइनस एक्स आपको पता है कोस एक्स ही होता है, कोस ही होता है। तो आप देखें तो क्या रहेगा ये, कोस, इसको आप लिख सकते हो कोस माइनस थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी, 2 2 कोस, ये कोस एक्स हो जाएगा, ये कोस 2x हो जाएगा, ये कोस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या बचेगा साइन 4x, ये रिजल्ट आएगा। शायद यहां साइन ही है, यही रिजल्ट आपको प्रूव करना है। देखते हैं कि साइन ही है क्या, हाँ यस यहाँ क्या ही है, साइन ही है। तो आप कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। तो एक आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 7th है। लेफ्ट साइड को हमने राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है, यानी यहाँ जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो प्लस और माइनस में है, और मल्टीप्लाई में आपको प्रूव करना है। तो इस प्रकार यदि आपको प्रूव करना है तो आपको सी डी फॉर्मूले ही अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी अगर इस प्रकार का आपका फॉर्मूला है तो वो उसको मल्टीप्लाई में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो यदि यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड देखें, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स, अब 3 है, किन्हीं भी दो में लगाएंगे। अब किन दो में लगाएंगे, किसी भी दो में लगा सकते हैं, बट थोड़ा सा पहले हम, फ्रैक्शन है आपका राइट साइड में, बट पहले स्टेप में तो ही हम क्यों फ्रैक्शन में फंसे। तो यदि आप इसमें और इसमें लगाएंगे तो आप फ्रैक्शन पहले स्टेप में फ्रैक्शन में नहीं फंसेंगे, क्यों, क्योंकि 3x और x ऐड करोगे 4 बाई 2 करोगे, क्योंकि c प्लस डी या c माइनस डी बाई 2 होगा ना, लेकिन यहां करेंगे ना 3 2 5 बाई 2 फ्रैक्शन आ जाएगा। तो आप c पहले इनमें लगा लें, साइन 3x माइनस साइन एक्स हम ऐसे लिख लेते हैं, और प्लस साइन 2x, साइन सी माइनस साइन डी कौन सा लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, और साइन मल्टीप्लाई में सी माइनस डी बाई 2, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस में आ जाते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो इसमें लगाएं क्या होगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, सी और डी बाई 2, और साइन सी माइनस डी बाई 2, ये हमने लगा दिया जी। आगे है प्लस साइन 2x, तो ऐसे का ऐसे हम लिख देंगे। अब ये बना क्या, 2 कोस 4x बाई 2, तो 2x हो जाएगा, और यहां साइन x हो जाएगा प्लस। अब यदि हम देखें अगर साइन 2x है तो इसको आप 2 साइन x कोस x लिख सकते हो ना, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 2 भी है साइन x भी है, और इसमें भी 2 साइन x आ जाएगा तो कॉमन आ जाएगा, अदरवाइज कुछ कॉमन था नहीं, यहाँ साइन 2x था, यहाँ साइन 2x होता, लिखने की जरूरत नहीं थी, हम साइन 2x कॉमन ले लेते, बट इसलिए हमने इसको लिखा। और आपको पता है साइन 2a का जो फॉर्मूला है वो 2 साइन ए कोस ए होता है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया। हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इनको, जैसे 2a है तो यहाँ एंगल आपके हाफ हो जाते हैं। 2 साइन एक्स कॉमन है, 2 साइन एक्स क्या है कॉमन, तो यहां आपका क्या बचेगा कोस 2x, और यहां क्या बचेगा कोस x जी, 2 साइन एक्स मल्टीप्लाई में। अब यहां फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे, कोस c प्लस कोस d, प्लस में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, ये कोस में ही होता है, 2 कोस c प्लस डी बाई 2, और कोस ही c माइनस डी बाई 2, ये रिजल्ट होता है आपका। देखें 2 कोस c प्लस डी बाई 2 और कोस
सी माइनस डी बाई टू, ये लगा दिया तो क्या हुआ 2 साइन एक्स, 2 और 2 4 लिख सकते हैं आप, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी, कोस क्या बचेगा 2x और x 3x बाय 2, इसका एंगल हो जाएगा ये, और यहां कोस का एंगल क्या होगा 2x माइनस एक्स, x बाय 2, ये एंगल हो जाएगा और ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा, और यही रिजल्ट जो है हमने इसको दिखाना था, तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी सिर्फ और सिर्फ क्या ही लगाए हैं, आइडेंटिटी लगाई है, फॉर्मूले लगाए हैं, अगर वो हमें याद हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई दिक्कत है ही नहीं, नहीं है ना जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा हमारे। क्वेश्चन है नेक्स्ट 8th 9th और 10th, इन सभी में 8th के लिए भी, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, sin x बाय 2, cos x बाय 2, tan x बाय 2। यदि ये कहता है कि ये वैल्यूज गिवन है तो अब यदि हम यहां देखें 8th के लिए देखें, ये कहता है कि यदि tan x माइनस 4 बाय 3 है एंड x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, तो आप sin x बाय 2, cos x बाय 2, tan x बाय 2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो एक तो हमें tan x की वैल्यू है, जी है, x हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में, अब x बाय 2 एंगल देखना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ, तो वहां देखेंगे x बाय 2 एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक तो पहली बात ये रही, क्योंकि वहां हमें देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होगा। अब देखिए आप x कहां लाई करता है, 8th क्वेश्चन के लिए देख रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कहा है, इसका मतलब पाई बाय 2 से बड़ा है, पाई से छोटा है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, यहां लाई करता है आपका x। हमें x बाय 2 देखना है, तो डिवाइड कर दो तीनों को 2 से, तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा, ये x बाय 2 हो जाएगा, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपका x बाय 2 कहां लाई करेगा, पाई बाय 4 से बड़ा, पाई बाय 2 से छोटा, तो फर्स्ट ही रहेगा ना, 45 और 90 के बीच में, तो कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा x बाय 2 एंगल के लिए। अब x बाय 2 जो एंगल है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड आउट करें पॉजिटिव रहेगी, पहली बात तो ये जी, ये हमने क्लियर कर दिया। अब देखें, अब हमें पता है कि जो हमें फॉर्मूले पता, हाफ एंगल फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। साइन एक्स बाय 2 किसके इक्वल होता है, ये हमने पिछले पार्ट में भी बताए थे, और जब हम फॉर्मूले रिवाइज कर रहे थे तब भी हमने निकाल के आपको दिखाया था, आपको पता होना चाहिए। तो ये साइन एक्स बाय 2 होता है 1 प्लस कोस ऑफ एक्स बाय 2, कोस एक्स बाय 2 होता है 1 माइनस कोस एक्स बाय 2, ये हमारे रिजल्ट होते हैं। और यदि आप देखें tan x की वैल्यू आप ये अपॉन ये कर सकते हैं, तब भी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप डिवाइड कर सकते हैं, या tan x बाय 2 का भी सीधा ये फॉर्मूला है, ये डिवाइड बाय ये करेंगे तो 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, यही होते हैं क्या। साइन का थोड़ा सा लोचा हो सकता है कि आपका यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, एक बार हम देख लेते हैं कि cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। साइन स्क्वायर 2x को आप इधर लेके आए प्लस और 1 माइनस cos 2x, यानी साइन वाले में माइनस आएगा, साइन वाले में क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर ऐसा है तो फिर ऊपर माइनस होगा और नीचे क्या होगा, प्लस। इस प्रकार के आपके रिजल्ट रहेंगे, ये आपके रिजल्ट क्या होंगे, रहेंगे। तो इनके लिए आपको सभी में कोस की वैल्यू चाहिए, साइन एक्स बाई 2 के लिए भी कोस एक्स की वैल्यू चाहिए, कोस एक्स बाई 2 की वैल्यू के लिए भी कोस एक्स की वैल्यू चाहिए, टेन एक्स बाई 2 के लिए भी आपको कोस एक्स की वैल्यू चाहिए, जबकि हमारे पास वैल्यू है किसकी, टेन एक्स की। अब टेन एक्स की वैल्यू है हमारे पास -4/3, ट्रायंगल बनाए राइट एंगल ट्रायंगल, और इस एंगल को x मान लें तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, इसका आपको पता ही है। एक्यूट एंगल जहां बनता है वो आपका बेस होता है। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये रेशियो है, आपको कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई में मान सकते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
इस प्रकार यदि आप फाइंड आउट करेंगे, बगैर साइन के देखना है आपको। साइन हम किसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो यहां से यदि हम cos x की वैल्यू फाइंड आउट करें कि cos x क्या होगा, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब एंगल x के अकॉर्डिंग बेस 3 है, हाइपोटेनस 5 है। अब ये तो होगा 3/5, बट x है यहाँ एंगल x है, और x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकंड में cos नेगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, नेगेटिव। अब यहां अगर हम sin x/2 की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, 1 माइनस cos x की वैल्यू -3/5 है बाय 2। और यदि इसको हम सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 5 एलसीएम लें तो 8 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, और बाय 2 है ही ये, तो क्या हो जाएगा, √8/√10। 8 का √2 होता है, और बाय √10 आप ऐसा लिख सकते हैं कि sin x/2 की वैल्यू आपकी ये होगी। cos x/2 की वैल्यू यदि आप फाइंड आउट करना चाहें तो ये होगा आपका 1 प्लस cos x क्या है आपका -3/5, तो यही हो जाएगा बाय 2। और यदि आप इसको सोल्व करें, 5 एलसीएम लें तो 5 यहां आ जाएगा बाय 2, तो 2/5 बचेगा, 2 नीचे है ही, 1/2 है, तो आप 1/√5 लिख सकते हैं। तो 1/√5 इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो आप ऐसा देख पाएंगे कि cos x/2 आपका 1/√5 होगा। और यदि आप tan x/2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं sin x/2 अपॉन में cos x/2, या इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम रहेगा रिजल्ट। और cos x/2 आपका एंगल कहां लाई करता है, x/2 हमारा एंगल कहां लाई करता है, x/2 फर्स्ट को है वो सभी पॉजिटिव आएंगे, सभी क्या आएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि x/2 है, ये भी x/2 है, ये भी x/2 है, tan भी x/2 है, तो ये क्या रहेगा आपका, ये था आपका √8/10, और बाय कोस की वैल्यू करेंगे तो √5 ऊपर अपॉन 1, तो इसको आप √8/√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 ये 10 का रूट है, 10 को रूट को आप √2 मल्टीप्लाई √5 लिख सकते हैं, 5 से 5 रूट का कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जो है 2√2/√2 है, तो आप कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि 8 2√2 ही बनेगा ना, तो √2 से √2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है रिजल्ट आपका क्या होगा, 2 होगा। तो इस प्रकार हम यहां से sin x/2, cos x/2, tan x/2 की वैल्यू फाइंड कर पाए, कब, जब 10 -4/3 के इक्वल है। इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब cos x -1/3 के इक्वल है। अब यहां तो हमें कुछ फाइंड आउट करना ही नहीं, क्योंकि sin x/2 की वैल्यू निकालने के लिए भी cos चाहिए, सभी के लिए cos चाहिए, और यहाँ cos ही गिवन है, यहाँ cos ही क्या है, गिवन है, तो सभी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। cos क्या गिवन है 9 के लिए, cos की जो वैल्यू है वो -1/3 है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब इसके लिए हमारा जो x है वो देखना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, बट x/2 देखना पड़ेगा आप कौन से में है, तो सिर्फ ये चेंज होगा आपका। पहले तो अब x कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में यानी 180 से बड़ा, 270 3π/2 से छोटा, x यहां गिवन है, तो हमें तो वैल्यू तो x/2 की फाइंड आउट करनी है। x/2 अब देखेंगे तो डिवाइड कर दो आप 2 से, तो ये π/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, और ये 3π/4 हो जाएगा। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो हमें ये देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 से बड़े 135 से छोटे, 90 से बड़े 135 यानी 180 और 90 के बीच में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी एंगल x/2 आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे पॉजिटिव रहेगी, इसकी और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ये हमें ध्यान रखना है। अब यदि sin x/2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो 1 माइनस cos की वैल्यू -1/3, तो +1/3 हो जाएगा बाय 2। और यदि इसको हम सॉल्व करें तो आप एलसीएम लें 3, तो 3 + 1 4/3 हो जाएगा, और ये 2/1 है, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो इसके
2 पे काटेंगे तो 2/√3, 2/3। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है आपका रिजल्ट रहेगा sin x/2। और क्वाड x/2 जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। और यदि आप देखें cos x/2 1 प्लस cos x की वैल्यू -1/3, तो -1/3 हो जाएगा बाय 2। और यदि हम इसको सोल्व करें, 3 एलसीएम लें तो 2/3 होगा, और 1/2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो √1/3, 1 का √1 तो √1/3 ये वैल्यू रहेगी। बट x/2 जो आपका एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में, यानी सेकंड में है एंगल, कोस नेगेटिव होगा, तो आप कह सकते हैं कि -1/√3 वैल्यू होगी। और यदि tan x/2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, या sin x/2 अपन cos x/2 √2/√3, ये साइन की वैल्यू हो गई x/2 की, अपॉन में cos x/2 लिखेंगे, ये वैल्यू रहेगी तो -√3 ऊपर 1 नीचे, √3 से √3 कट जाएगा तो -√2 आप कह सकते हैं कि वैल्यू होगी। और आपका जो एंगल है x/2 सेकंड में है, तो tan वहां क्या ही होगा? नेगेटिव ही होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये रिजल्ट जो है आपके हो जाएंगे। ये हमारा 9th क्वेश्चन था। अब यदि हमें 10th क्वेश्चन के लिए इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट वैल्यू किसकी हो आपके पास? साइन की। वैल्यू किसकी हो हमारे पास? साइन की। और एक्स कहां लाई करता हो? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता हो। तब देखते हैं क्या रहेगा। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड, यानी सेकंड क्वाड्रेंट कहां होता है? 90 से बड़ा, 180 से छोटा। x/2 यदि देखें तो डिवाइड कर दो आप 2 से सभी को, तो ये हमारा कौन सा x कौन से क्वाड्रेंट में था? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो x/2 एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 45 और 90 के बीच में, यानी 45, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यानी यहां भी आपके सभी क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। जो x/2 है आपका एंगल, इनकी वैल्यू के लिए हम कह रहे हैं पॉजिटिव आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता तो पॉजिटिव आएंगे। बट हमारे पास sin x की वैल्यू है 1/4। हमें इन सभी की वैल्यू निकालने के लिए कोस की वैल्यू चाहिए। साइन की है आपके पास, साइन x क्या है? 1/4 है। यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए और इस एंगल को x मान ले, क्योंकि यहां एंगल x है, तो अब देखें तो साइन होता क्या है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, आप ऐसा कह सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यदि आप लगाएं तो बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। 16 - 1 का स्क्वायर रूट √15 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? √15, √15 ही होगी। तो अब यदि आप देखें कोस की वैल्यू, यहां से यदि आप फाइंड आउट करें, कोस x √15/4, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन क्या होगा? हाइपोटेनस। अब x एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? ये x है, कोस x/2 नहीं है, ये तो x है। तो x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये जो कोस है सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, तो ये वैल्यू है क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो यहां कोस नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू x, क्योंकि x तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कोस नेगेटिव होता है। अब ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये sin x/2। तो ये होगी, ये क्या लिखेंगे आप? 1 - cos x आपका माइनस का ही है, तो प्लस हो जाएगा √15/4/2। और यदि आप इसको सोल्व करें, 4 एलसीएम लें, तो 4 + √15/4 और 2 मल्टीप्लाई में ऊपर, तो आप देख पाएंगे ये रिजल्ट आपका 4 + √15 और 2 पे काटेंगे तो 2 ये रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि sin x/2 की वैल्यू ये होगी। और x/2 आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, ये ऐसा हम कह सकते हैं। cos x/2 की वैल्यू निकालते हैं, क्या रहेगा देखते हैं। तो cos क्या होगा? यहां से आप cos की वैल्यू निकालें, यहां से, तो 1 + cos x है आपका -√15/4/2, इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं। और यदि आप एलसीएम लें 4, तो 4 - √15/4 ये था, तो ये तो 8 हो जाएगा। बताइए आपको किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये हमने यहाँ शायद गलत कर दिया कि 2/1 था, तो 1/2 होगा, ये 1/2, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। इसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा? 8 होगा। तो ये आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू है
इसकी cos x बाई 2 की, और आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, √8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √8 से डिवाइड, या इसको 2√2 लिखे तो √2 से मल्टीप्लाई, यानी ऐसा 4 माइनस √15, और इसको 2√2 लिख सकते हैं हम √8 को, तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, तो यहाँ √2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसकी और √2 की जो मल्टीप्लाई है रूट के अंदर जाएगा तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस, और यहाँ आपका √30 हो जाएगा, और अपॉन में 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं cos x बाई 2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अब sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 करें तो हमारा क्या आ जाएगा, tan x बाई 2 आ जाएगा, tan x बाई 2। और इस प्रकार हम यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। आसान सी एक एक्सरसाइज थी तो जो हमने की, तो हमारा यहाँ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो खत्म होता है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।